राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है कर्मों का हिसाब किताब कैसे खत्म होता है। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं हजूर स्वामी जी महाराज जी की, और हम ये समझने की चेष्टा करेंगे कि हमारे जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, इनका लेखा जोखा कैसे खत्म होता है या कैसे किया जाता है। किसी एकांत स्थान पर बैठें और ध्यान से शांत होकर इस पूरे सत्संग को सुने, तभी आपके अंतरस्थलों में ये बातें समझ में आएंगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आप जी समझ पाएंगे। वाणी है, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। उपदेश करते हैं कि हम दुनिया के सब जीव किस तरह कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उनका अब हिसाब किताब दे रहे हैं। उसी तरह अब बुरे खोटे पाप और अच्छे कर्म दिन रात कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि फिर इनका हिसाब देने के लिए हमें फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा। जब तक हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म नहीं होता, हमारा इस शरीर के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता और हम परमात्मा से मिलकर जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। आगे चलने से पहले एक विनम्र प्रार्थना, अगर आपको सत्संगों के बारे में अपडेट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आत्मा है, ये परमात्मा की अंश है और हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। लेकिन यहाँ इस दुनिया में आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। गौर फरमाए कि ये जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ, शब्दों से परे, बुद्धि से परे समझने की चेष्टा करें, क्योंकि अलग अलग लोग एक ही विषय को अलग अलग शब्दों से समझाने की कोशिश करते हैं। तो शब्दों में मत उलझ जाना, इसके पीछे मर्म को समझने की कोशिश करना। हमारा जो मन है वो इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के धंधों, दुनिया की शक्लों और पदार्थों का आशिक है। जो कर्म मन इंद्रियों के भोगों, रचना के शक्लों पदार्थों से प्यार करके करता है, उसका नतीजा इस इंसान को और इसकी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। इस दुनिया को संतों ने कर्म भूमि कहकर याद किया है। अगर हम खेत के अंदर मिर्च का बीज बोते हैं तो हमें उस खेत में मिर्च की फसल ही काटनी पड़ती है। अगर हम सेब का पौधा लगाते हैं, सेब के फल खाने के हकदार हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो करेगा तू, फिर भोगना पड़ना। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। गौर फरमाएं, ना तो अच्छे कर्मों के कारण इस शरीर से छुटकारा हो सकता है और ना ही बुरे कर्मों के कारण इस शरीर के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। अगर नेक कर्म करते हैं, अंबानियों के घर में पैदा हो जाते हैं, हुकूमतें लेकर आ जाते हैं, पीएम सीएम बन जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत से अच्छे सुख भोगते हैं,
और उन वक्त के बाद भी हमें फिर से इसी दुनिया में दुख तकलीफ़ें भोगनी पड़ती हैं। और हाँ, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो फिर हम नरक का जीवन तो व्यतीत करते ही हैं। राजा प्रजा, पीएम सीएम, अमीर गरीब, औरत आदमी, दुनिया के सब जीव इस दुनिया में आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। ये भी पता है कि जहाँ भी जाकर हम जन्म लेते हैं उसी जामे में बैठकर हमें दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी शरीर में जाकर हमें कभी सुख हासिल नहीं होता, शांति प्राप्त नहीं होती। हमारी सुख और शांति क्षण भंगुर होती है, कुछ पलों के लिए होती है और कुछ पलों के बाद फिर खो जाती है। अखंड शांति का हमें कोई पता नहीं, क्योंकि वो किसी ने जानी नहीं, किसी ने चखी नहीं, और जिन्होंने चखी उनको या तो हम पागल करार कर देते हैं या किसी जगह से जहाँ पे वो बैठे होते हैं वहाँ से निकाल देते हैं या उनका हम अपमान कर देते हैं। आप जी देखें, इंसान के शरीर में हमारी कितनी दुर्दशा होती है। अगर इंसान के शरीर में होती है तो उससे निचले शरीरों में देखें कितनी ज़्यादा दुख और मुसीबतें भोगनी पड़ती हैं। रूह कांपती है, कभी सोचा ही नहीं जा सकता, कभी बयान ही नहीं किया जा सकता। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे घर के आगे, बुआ जी के घर के आगे सांप निकल आया। तो सांप जब निकला तो बाकी सदस्य कहते कि इसको मार दो। अब देखो, सांप भी अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छिपा, तो बाकी सदस्यों ने क्या किया, झाड़ियों से निकाल कर उसको मारने लगे। फिर एक मेरे भाई आए तो उस सांप को उठाकर बोरी में डाला और कहीं बाहर जंगल में छोड़ के आए। तो देखें, वो सांप भी अपनी जान बचा रहा था। हर एक जीव अपनी अपनी जान बचाता है। अब देखें, मुर्गों को कैसे मारा जाता है। पोल्ट्री फार्म्स अभी देखते होंगे आप, पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गे पाले जाते हैं, मुर्गियां पाली जाती हैं ताकि उनको काटा जाए। कुछ लोग तो सूअरों को पालते हैं, बछड़ों को, और भी पता नहीं कितने जीव पालते हैं। सूअरों को, जंगली जो जीव होते हैं उनको पालते हैं, खरगोश को खा लेते हैं। तो देखो, सोचो कितनी दयनीय दशा होगी उन सब की जब उनको जिंदा काटा हो जाता है। मैंने एक वीडियो में देखा कि एक गाय वो जिंदा, तो उसको टांगा हुआ है एक रस्सी से और ऊपर की तरफ बांध दिया, और जैसे ही मशीन ने उसको ऊपर उठाया तो उसका गला काटा गया और वो तड़फ तड़फ के मर रही थी धीरे धीरे। और जैसे ही अगली मशीन के पास गई तो उसका गला एकदम से, जैसे कुल्हाड़ी चलती है तो मशीन के द्वारा काट दिया गया। उसका शरीर तड़फ रहा था और उसके बाद अगली मशीन में खाल एकदम से उतार दी, उससे अगली में पूरा बीच में से काट दिया। तो ये दयनीय दशा है हमारे और शरीरों में। अब देखें कि हमारे कर्म किस तरह से बनते हैं, कितने तरह के कर्म होते हैं। हमारे 3 तरह के कर्म हैं। एक तो प्रारब्ध कर्म है जो पिछले जन्मों के किए हुए हैं और जिन्हें अब शरीर में बैठकर हम भोग रहे हैं। दूसरे क्रियमान कर्म है जो अब नए कर्म किए जा रहे हैं और जो आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जाएंगे। और तीसरे कर्म है संचित कर्म, जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए उनको भोगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, जिनका एक बड़ा सा भंडार बन जाता है। ये तीसरे तरह के कर्म है। आप सोचें कि हमने कितनी बकरियां काटी, कितने हजार मुर्गे काटे, और अगर अगले जन्म में 150-200 बकरियों के गले काटने का हिसाब देना पड़े हमें,
तो हमारा क्या होगा, सोचकर ही रूह कांप जाती है। इसीलिए जब तक 3 तरह के कर्मों का हिसाब खत्म नहीं होता, हमारी आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती, प्योर नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती। इसीलिए हमें तीनों तरह के कर्मों का हिसाब खत्म करना है। अब जो मैंने ये 3 तरह के कर्म बोले, इनको याद करके किसी और को ये जानकारी देना मत शुरू कर देना। ये केवल समझाने के लिए एक प्रतीक मात्र है कि हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है या संचित कर्म है, ये केवल प्रतीक मात्र है। जैसे आप किसी प्याऊ के सामने अगर पानी पीने जाएं, तो अगर प्याऊ के सामने एक बूंद हल्की सी बना दी जाए या हल्का सा पानी का एक लहर बना दी जाए, एक फ़ोटो लगा दी जाए कि यहाँ पानी, तो ये जो मैंने अभी बातें कही कर्मों की, ये एक प्रतीक की तरह है। इनको कोई पॉइंट मत बना लेना, दिमाग में सहेज कर मत रखना। बस इसको बाहरी समझ के लिए, जो बस काम दे जाए, उसके लिए इसको समझने की चेष्टा करना। हमारे जो कर्म हैं, इनका संबंध किससे है? हमारे इन सभी कर्मों का संबंध हमारे मन से है। हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। मन और आत्मा एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा जो है, इसने मन का साथ लिया हुआ है। जब तक मन कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, तब तक आत्मा को इन कर्मों के कारण इस दुनिया में आकर दुखी होना पड़ता है। सच कहूँ तो आत्मा को कोई दुख सुख महसूस नहीं होता, पर जब ये आत्मा इस शरीर में होती है, हमारे जो सूक्ष्म कर्म होते हैं, भाव होते हैं जितने भी, तो भोगता शरीर है। आत्मा तक कोई भी ऐसे पहुँचती नहीं है तरंग। पर फिर भी हम जब बेहोश हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि ये हमें हो रहा है। जो शरीर को अगर काटा गया, तो वो दर्द हमारी आत्मा को हो रहा है। अगर हम इनको अलग करके देखें, होश पूर्वक देखें, तो हम शरीर और आत्मा को थोड़ा अलग कर पाएंगे। आप देखें कि संत महात्मा इस दुनिया में जो आते हैं, वो जीवों के कर्मों को देखकर बड़े ही दुखी होते हैं। वे देखते हैं कि इस दुनिया में जीव बड़े तड़फ रहे हैं, तो वे हम पर दया मेहर बख्शिश करते हैं, या ये कह लो कि वह परमात्मा खुद इंसान का शरीर धारण करके हमें दुखों के जाल में से निकालने के लिए इस दुनिया में आता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। वह कुल मालिक इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपनी भक्ति, अपना प्यार पैदा करता है। वह गुरु के रूप में हमें मालिक की भक्ति में लगाता है और फिर हमें वापस जाकर उसी परमात्मा से मिला देता है। बुल्ले शाह जी ने कहा था, मौला आदमी बनाया। वह परमात्मा इंसान के जामे में दुनिया में आकर हमें यहाँ से निकालकर अपने साथ मिलाता है, या ये कह लो कि हमें यहाँ से निकालने के लिए अपने प्यारे पुत्र दुनिया में भेज देता है। उन संत महात्माओं के ज़रिए हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करने के लिए हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाने के लिए भेज देता है, ताकि हम उनके बनाए हुए, उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर मालिक की भक्ति करके इन कर्मों के सिलसिले को खत्म कर सकें और वापस जाकर उस परमात्मा से मिल सके। वे संत महात्मा यहाँ इस दुनिया में आकर भी उस परमात्मा से मिले हुए होते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। गुरु घर की वाणी है,
गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरुमुखों में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। हजरत ईसा जी का एक कथन याद आ रहा है। वे कहा करते थे, मैं और मेरा परमात्मा, या कह दो कि मैं और मेरा पिता एक हैं। गुरु अर्जुन देव जी भी एक बड़े अच्छे तरीके से समझाया करते थे। खंड पताल दीप सब लोआ, सब कालय वस आप प्रभ किया। परमात्मा ने इस सारी दुनिया की रचना करके खंड पाताल द्वीप वगैरह जो कुछ भी आप देखते हैं इस दुनिया में, इसका इंतज़ाम इस समय के सुपुर्द कर दिया है। समय काल कुछ भी आप नाम दे दे, काल की हद ब्रह्म या त्रिलोकी तक है। जो कुछ इस समय के अंदर है, जन्म मरण के दुखों में कैद है। जब तक हम त्रिकुटी या काल के दायरे से या समय के दायरे से पार नहीं जाएंगे, हमारा जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। या इस तरह समझ लें कि हम अगर समाधि में उतर जाएं तो हम इस समय से परे जा सकते हैं। समाधि में दो चीज़ें अनुभव होती हैं। पहली ईगोलेसनेस, दूसरी टाइमलेसनेस। ईगोलेसनेस मतलब अहंकार की शून्यता या निरअहंकारिता। टाइमलेसनेस समय का अभाव, समय की शून्यता। और एक बात और, समाधि और नींद एक जैसी क्रियाएं हैं, सेम है। बस फर्क इतना सा है कि जो नींद है उसमें हमारी चेतना सोई होती है, हम बेहोश होते हैं, और जो समाधि है उसमें हमारी चेतना जगी होती है, होश में होती है, पर दोनों में शरीर विश्राम कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर आप रात को 7 बजे सोएं या 9 बजे सोएं और जब आप सुबह उठते हैं, अगर आप गहरी नींद के बाद उठते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि अभी मैं एक आध सेकंड पहले सोया था या सोई थी, या 1 मिनट पहले सोया था या सोई थी, अभी 1 मिनट बाद मेरी जाग खुल गई। नींद में भी अहंकार रहिता और टाइमलेसनेस मतलब कि समय का अभाव महसूस होता है। और यही सेम चीज़ हमारे ध्यान समाधि में भी महसूस होती है। ध्यान समाधि का मतलब शून्य विचार, विचार से रहित, विचार मुक्त। हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें तो ये भी पता नहीं होता नींद में कि हमारा शरीर है भी या नहीं भी। मतलब खुद को पूरा मिटा देते हैं हम नींद में। तो ये तो नींद है, ये तो भगवान द्वारा दी गई समाधि है, पर बेहोश समाधि है। पर अगर हम खुद से होश पूर्वक किसी कमरे में बैठकर या किसी एकांत स्थान में बैठकर 5 या 10 मिनट पूरी दुनिया को भूल जाएं, सेम इसी स्थिति में चले जाएं जैसा कि हम नींद में जाते हैं, पर हम होश से, हमारा शरीर विश्राम में सोया हुआ, पर हमारी चेतना ये देख रही है कि हमारा शरीर विश्राम में है। मतलब बाहर से पूरी तरह कट हो जाना है। आंखों के आगे जो अंधेरा है उसी में पूरी तरह वी देयर इन द डार्कनेस, कि उसी अंधेरे में होना। तो इससे समय से परे जाया जा सकता है। समय या काल कह लो, आपकी जो मर्जी है, जो कहना कह लो, आपकी इच्छा। पर अगर आपने इस समय या काल के दायरे से पार जाना है तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखें हम किस तरह मन माया और इस समय के दायरे से पार जा सकते हैं, किस तरह कर्मों के जाल से पार जा सकते हैं। इसके लिए गुरु अर्जुन देव जी ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति कही थी, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसह ध्यायिदा। वह परमेश्वर जिसने सारी दुनिया की रचना की है वह निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं
परमात्मा से प्यार करते हैं वे भी निश्चल हो जाते हैं। निश्चल मतलब एक जैसा, या शिव कह सकते हैं जो नहीं है। शिव भी एक परमात्मा का नाम है। वैसे शिव दो हैं, एक शिव हम कह देते हैं परमात्मा को, और दूसरे शिव जो शंकर भगवान है, जिसको हम भोलेनाथ के नाम से जानने जाते हैं, पहले योगी, आदि योगी। तो जो निश्चल हो जाते हैं उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं कि वह सचखंड में रहता है, सतलोक धाम में रहता है, या जो भी आपने शब्द अपने बनाए हैं। हमें उसकी शक्ल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, इसीलिए हम उसके साथ प्यार किस तरह कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। गुरु साहिब समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जानो मानस देहा। हर का सेवक, वो मालिक का भक्त और प्यारा। हर का सेवक सो हर जिहा, जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है? जीव जल तरंग उठह बहु भांति, फिर सललै सलल समाइदा। क्या रिश्ता है? समुद्र के अंदर जो 2-4 मिनट के लिए लहरें उठती हैं, वे लहरें फिर समुद्र में ही समा जाती हैं। जो एक लहर का समुद्र से संबंध है वह मालिक के भक्तों और प्यारों का, गुरुमुखों का उस परमात्मा से संबंध है। लहर कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह समुद्र से अलग कभी नहीं होती, समुद्र का ही हिस्सा रहती है। अगर कोई चीज हम लहर के सुपुर्द कर देते हैं, लहर उस चीज को साथ लेकर समुद्र की तह में जाकर समा जाती है। इसी तरह संत महात्मा उस सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। चूंकि वे देह में होते हैं तो देह में होने के कारण हमें मालिक से अलग लगते हैं, लेकिन असल में उससे अलग नहीं होते। हर का सेवक सो हर जिहा। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का, अनाहद नाद का, मालिक की भक्ति और प्यार का होका देते हैं और हमारे ख्याल को भी उस शब्द या नाम से जोड़कर हमें भी साथ लेकर हमेशा के लिए समुद्र में समा जाते हैं। समुद्र यानी परमात्मा रूपी समुद्र। इसीलिए हम उन गुरुमुखों से प्यार करते हैं, उन गुरुमुखों की संगति करते हैं। जब परमात्मा हमें इस कर्मों के जाल से छुड़ाना चाहता है तो वह संत महात्माओं को हमारे पास भेज देता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, करता पुरख, करने कराने वाला वो वही करता है। तो जब हमें कर्मों के जाल से छुड़ाना होता है तो वह किसी संत या महात्मा को हमारे पास भेज देता है, या कोई ऐसा बहाना बनाता है कि हम उसके साथ चले जाएं, या कुछ भी बहाना बन ही जाता है। स्वामी जी महाराज हमें क्या समझाते हैं? वाणी है उनकी, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। समझाते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं है। देश से मेरा मतलब भारत, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, चाइना, अफ्रीका, रूस नहीं है। देश से मतलब ये संसार, ये देश तुम्हारा देश नहीं। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, कौम तुम्हारी कौम नहीं, यह मजहब तुम्हारा मजहब नहीं। कहते हैं तुम्हारा देश सचखंड है, सतनाम है,
अब सचखंड या सतनाम देश से कोई भौगोलिक क्षेत्र वाला देश मत समझ लेना। ये समाधि की अवस्थाएं हैं जिनको हमने नाम देने की चेष्टा की है। कई संतों ने नाम देने की चेष्टा की है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शब्दों में उलझने की मत कोशिश करना और ना ही इन शब्दों को याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सिर्फ समझ के लिए हैं। बाद में इन सबको भूल जाना है। जैसे ही विधि में उतरे, ध्यान में उतरे, तो इन शब्दों को भूल जाएं, कोई मतलब नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा देश सचखंड है, कौम सतनाम है, मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। एक और पंक्ति याद आ रही है मुझे। पंक्ति है, जात हमारे ब्रह्म है, मात पिता प्रभ राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। कि हमें उस अनहद नाद में विश्राम करना है। तो आप जी ध्यान के जरिए परम विश्राम में उतर जाएं, परम आनंद में उतर जाएं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है, तो व्यर्थ इस दुनिया में आकर परदेसियों की तरह भटकते फिरते हो, तड़पते फिरते हो। यहाँ से अपने घर वापस जाओ, अपने असल की खोज करो, अपने असल से मिलने की कोशिश करो। तुम यहाँ पराये धंधों में सारी उम्र फंसते रहते हो। पराये धंधे कौन से हैं? बेटे बेटियों के काम, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई, धन दौलत के कामकाज, ये सभी कामकाज पराये धंधे हैं। उस मालिक की भक्ति के अलावा हम देह में बैठकर जो भी धंधे करते हैं, स्वामी जी महाराज इन सबको पराये धंधे कहते हैं। फरमाते हैं कि यह इंसान का जो शरीर है, मालिक ने पराये धंधे करने के लिए नहीं बख्शा, तुम्हें पराये काम के लिए नहीं बख्शा, तुम्हें अपने काम के लिए बख्शा है। अपना काम कौन सा है? जो देह के बंधनों से आज़ाद करता है, जो हमें वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाता है। वह क्या काम है? नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। उन गुरुमुखों के पास जाकर मालिक की भक्ति करो, अनाहत नाद शब्द नाम धुन की कमाई करो। ये तुम्हारा असली काम है, तुम्हारा असली तोशा है। नाम की कमाई से मतलब जब भी वो म्यूजिक अनहद नाद चालू हो जाए तो उसको निरंतर सुनते रहना है। उसी को सुनते 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 समाधि घटित होगी, ध्यान घटित होगा। इस दौलत को हासिल करके जिंदगी के भी 4 दिन सुख और शांति से कट जाते हैं और इसे पल्ले बांधकर दुनिया में से साथ ले जाएंगे हम। बाकी जो मर्जी दुनिया के अंदर धन दौलत या ज़मीन जायदादें इकट्ठी कर लो, बेटे बेटियों का प्यार इकट्ठा कर लो, मजहबों की मान बढ़ाई इकट्ठी कर लो, किसी सत्संग सेंटर में प्रीचर बन जाओ, पाठी बन जाओ या प्रचारक बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ये किसी ने तुम्हारा साथ नहीं देना है। गुरु अर्जुन देव जी बड़ा सुंदर एक कथन कहते हैं, संत जनों मिल भाइयों सच्चा नाम समाल, तोसा बंधो जीव का एथे ओथे नाल। मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ होगी और मौत के बाद भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। जो चीज़ें यहाँ तुम्हारे साथ हैं, वे लोग यहीं तुम्हें तुमसे ज़बरदस्ती छीन लेंगे। मौत के बाद ये तुम्हारे साथ कहाँ जाएंगी? मैंने देखा है, सोने की अंगूठी भी अगर मरने के बाद हाथ में पड़ी हो ना, सोने की चेन, बालियाँ, तो वो भी खोल कर निकाल ली जाती हैं। तो ऐसा प्यार है हमारा इस दुनिया के साथ, इस दुनिया के लोगों के साथ। तो इसीलिए हमें अनाहत नाद शब्द धुन को सुनते सुनते
ध्यान में उतरना है, समाधि में उतरना है। और इसकी चिंता मत लेना कि ध्यान में हम क्यों नहीं उतर पाते हैं, समाधि में क्यों नहीं उतर पाते हैं। मुझे एक सवाल याद आ रहा है कमेंट सेक्शन का। एक आंटी जी कह रही थी कि ध्यान करते वक्त विचार बड़े आते हैं, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेना चाहूँगे। देखें, ध्यान में होता क्या है। ध्यान का मतलब होता है निर्विचारता, कि विचार शून्य हो जाना। पर हमें तो विचार आते हैं। ऐसा समझें कि एक कमरा है, कमरे में धूल बड़ी जमी है, साफ सफाई करनी है। पहली बार झाड़ू लगाओगे धूल उठेगी, दूसरी बार झाड़ू लगाओगे धूल उठेगी, तीसरी बार लगाओगे धूल तो उठेगी। पर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप आखिरी बार झाड़ू लगाओगे तो हल्की सी भी धूल नहीं उठेगी और कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, बिल्कुल साफ और स्वच्छ। इसी तरह से जब भी विचार आए, ज़्यादा आए, कम आए, तो उनको कोई चिंता नहीं लेनी है, परेशान हो जाना है कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, सिमरन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं लेनी है। ये जो विचार है, ये आपके अंदर जो कमरा है, मन रूपी या दिमाग रूपी, इसको खाली करना है। ये विचार आते ही हैं ताकि आपके अंदर से आपकी आंखों के सामने आए और आपकी आंखों से होते हुए बाहर निकल जाए। और एक वक्त ज़रूर आएगा, अभी आपके दिन में 10,000 विचार आते होंगे। धीरे धीरे जैसे ही आप खुद को शांत करते जाएंगे, मौन होकर बैठते जाएंगे, 10,000 से घटकर 9,000 हो जाएंगे, 5,000, फिर 4,000, फिर कभी 100, 50, 10, 5, 3, 2, 1 और शून्य अवस्था। बस यही एक सरल सी प्रक्रिया है। तो इन विचारों से घबराना नहीं है कि ध्यान करते वक्त या भजन सिमरन करते वक्त विचार बड़े आते हैं कामकाज के। भाई, ये विचार भी तो तुम्हारे ही इकट्ठे किए गए हैं, तुम्हारे ही संग्रहित हैं। और अगर मन तर्क करता है तो तुम्ही ने तो ये जानकारियाँ इकट्ठी की हैं, किसी और ने तो नहीं की। तुम ही अखबारें पढ़ते हो, तुम ही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो। छोड़ दो कुछ वक्त के लिए, काम के लिए इस्तेमाल करो, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करो कुछ वक्त के लिए, आधा घंटा, पौना घंटा। पर फ़ोन के गुलाम ही बन जाओ, इस दुनिया के गुलाम ही बन जाओ, ये भी ठीक नहीं। तो ये जानकारियाँ भरते जाते हैं। जानकारी भरने से मतलब एक और भी है मेरा। तुम लोग किताबें, पोथियाँ, शास्त्र पढ़ लो। इन बातों को याद करके दिमाग में इकट्ठा करने से भी विचार बनते हैं। मैं कहता हूँ सभी शास्त्र जला दो, कोई भी किताब नहीं रहनी चाहिए। बस एक एकांत स्थान पर खाली कमरे में कहीं पे भी जाकर बैठ जाओ चुपचाप। आंखें खोलनी हो खोलो, बंद करनी हो तो बंद करें, आपकी मर्जी। बस देखें आपके सामने क्या विचार पेशकश हो रहे हैं। पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, अच्छे विचारों को भी, बुरे विचारों को भी। ये नहीं कि भाई ये अच्छे विचार हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं, बुरे विचार हैं, ये नहीं है। ये तो वो बात हुई कि सिक्के का एक पहलू आप स्वीकार करेंगे और दूसरा पहलू नहीं। या तो सिक्का पूरा स्वीकार किया जाए या नहीं, या तो अच्छे बुरे विचारों को दोनों को स्वीकार किया जाए या अच्छे और बुरे की तुलना छोड़ दी जाए। तो इससे चिंता नहीं लेनी है कि भाई आप जी के एकदम से विचार उठते हैं या ज़्यादा विचारों का आगमन होता है। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको समझ आ जाएगी या आ गई होगी। एक और कमेंट सेक्शन में प्रश्न था कि ध्यान में या भजन सिमरन में कुछ वक्त बाद नींद बहुत आती है। देखिए, नींद का एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप शांत होते हो, निर्विचार अवस्था में जाने की चेष्टा करते हो या विचारों को आते जाते देखते हो,
तो आपका शरीर शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। अब आपका शरीर सारे दिन का थका है, चाहे आपने दिमागी काम किया, चाहे आपने शारीरिक काम किया, थका तो है। तो जैसे ही भजन में बैठे, नींद आ गई। तो वो नींद नींद नहीं होती। जो भजन में बैठने के बाद नींद आती है वो योग निद्रा कहलाई जाती है। मतलब एक शब्द दे दिया, योग निद्रा। इससे घबराएं मत। कई बार आपको एक झटका सा लगता है कि आप एकदम से उठते हैं भजन सिमरन में, जैसे बैठे हो नींद से एकदम उठे। आपको ये पता भी होता है कि हमारा शरीर 10 या 5 मिनट 15 मिनट ऐसे ऐसे सोया। तो ये जागृति है धीरे धीरे, इसकी चिंता भी नहीं लेनी है। नींद एक अवस्था है भजन सिमरन में। ऐसा ही समझें कि पहले पर विचार आते हैं, जब विचार रुकते हैं तो नींद। जैसे सपने, सपने के बाद गहराई से नींद, सुषुप्ति अवस्था, और उसके बाद पूर्ण जागृति, चौथी अवस्था तुरीय अवस्था। तो नींद से भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान के बाद नींद आ जाए तो सो लेना है, कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूर्णतया नींद गहराई से लेनी है, पूरी तरह लेनी है। नींद को ये नहीं सोचना है कि नींद बुरी चीज़ है। अगर आप सभी इसी बातों में उलझे रहेंगे कि हमें नींद क्यों आती है, ये नहीं आनी चाहिए, मतलब इन्हीं वाद विवादों में अपने ही दिमाग में उलझे रहेंगे, तो आप भजन में कब उतर पाएंगे। सारी जिंदगी लगे रहो, 40 साल क्या 4 करोड़ साल भी लगे रहो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। इन बातों की चिंता नहीं लेनी है। भजन में बैठे, ध्यान के लिए बैठे। गौर करना, भजन और ध्यान एक ही चीज़ें हैं। मैं शब्दों का अलग अलग प्रयोग कर रहा हूँ। भजन में बैठे, ध्यान में बैठे, बाकी किसी बात की चिंता मत लें। 1 मिनट के बाद नींद आ जाए, कोई चक्कर नहीं। 2 मिनट के बाद नींद आ जाए, कोई चक्कर नहीं। आपने अभ्यास करते रहना है। अभ्यास क्या? चुपचाप बैठे, मौन। अगर नींद आती है तो आंखें खोल कर लें। आंखें खोलकर भी तो आपके सामने जो ये विचार चलते रहते हैं, तस्वीरें, आंखें खोलकर कर लो। जब थोड़ा मज़ा आने लग पड़े तो आंखें बंद कर लें। आपने देखा होगा कि जब जब कोई भी बड़ी स्वादिष्ट चीज़ होगी, मुंह में डालेंगे तो आंखें बंद हो जाती हैं। कोई अच्छा संगीत चल रहा हो, आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ भी अच्छा हो, आनंदमयी हो, आंखें बंद हो जाती हैं। तो इसी तरह से बैठें, कुछ पल बैठें एकांत में, अकेलेपन में, मौन हो जाए। शुरू शुरू में अकेलापन बड़ा खलता है, डर लगता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना मार दे, ये ना मार दे, ये आत्मा आ गई, वो आत्मा आ गई, मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है। इसकी चिंता मत लें। अगर ध्यान में ही मरना हो जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है। इससे बड़े सौभाग्य की कोई और बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। कईयों को समस्या होती है कि शरीर एकदम से कांपने लगता है। तो शरीर कांपता तो है क्योंकि हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ एकदम से उठती है। शरीर हमारा थोड़ा कमज़ोर है, तैयार नहीं होता है, तो शरीर को हिलाते हुए ऊपर की तरफ उठती है ऊर्जा। नीचे जो हमारा नाभि के पास चक्र होता है, हम कुंडलिनी ऊर्जा भी बोल देते हैं। भजन सिमरन में बैठते वक्त, भजन सिमरन करते करते, अनहद नाद सुनते सुनते ये अपने आप ही जागृत हो जाती है। हमें कुछ जागृत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर शरीर कांपे, डर लगे, उससे भी घबराना नहीं है। नींद से नहीं घबराना है और विचारों से नहीं घबराना है। मेरे ख्याल से, मेरी दृष्टि से आप ये सब समझ पाए होंगे। अगर आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक और बात, कमेंट को ज़रूर एक बार दोबारा देख लिया करें। मैं हर एक पर्सन का, एक एक पर्सन का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ कमेंट पे ही। अगर वहाँ पे बात ना बने तो मैं अपना नंबर दे दिया करता हूँ। तो इसकी कोई चिंता नहीं लेनी है। बेधड़क होके ध्यान करें, भजन सिमरन करें। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। बाकी अगर मेरी भाषा शैली में कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
आपने अपना इतना वक्त किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।